हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल थाई बिल सीरीज ए लॉन्ग नाई के स्पेशल एपिसोड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में टॉन को दिखाया जाता है जो कि आई के पास कॉल लगा रहा होता है और नाई छुप छुप के इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ पे टॉन आई से कहता है, आई क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या अभी भी तुम्हारा नाई से झगड़ा चल रहा है और क्या तुम अभी भी नाई से नाराज हो? क्या नहीं, अरे हाँ ठीक है। तो क्या तुम चाहते हो कि आज रात वो मेरे पास रुके? क्या तुम नान जा रहे हो? ओह ओह, तो तुम्हें मतलब इन सब चीज़ों पे सोचने के लिए समय चाहिए। ठीक है, फिर मैं नाई को बता दूंगा। और इतनी बात होने के बाद टॉन जो था वो आई की कॉल कट कर देता है और नाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फोन कट होने के बाद नाई कहता है कि देखा देखा, अब वो मुझसे बहुत कम प्यार करने लगा है। फिर टॉन कहता है कि ओह रियली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आई के जैसा इंसान तुमसे कम प्यार करने लगा है? उसने हमेशा तुम्हें चूज किया और तुम्हें खुश करने की कोशिश की। पहले उसने तुमसे प्यार किया और फ्लर्ट करने की शुरुआत भी उसने ही की थी और हमेशा उसने तुम्हें बर्बाद किया। बर्बाद करने से मतलब यह है कि तुम्हें नचढ़ा बना दिया। और अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी तुम्हारी बातों को दिल से लगा लेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की वो तुमसे प्यार नहीं करता? वो हमेशा कहता है कि उसको तुम्हारी की हुई कोई भी चीज पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी नजर में जरूरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी बात मानो, एक दिन यही सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी और शायद वो दिन आज का ही दिन है। आज उसका सब्र का बांध टूट चुका है। ये सारी बातें सुनकर नाई बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो टॉन से बहुत प्यार से कहता है कि नाई मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? तो यहाँ पे नाई हाँ में सर जाता है। तो टॉन उससे बहुत प्यार से कहता है कि नाई तुम्हारे लिए प्यार क्या है? क्या एक दूसरे पे जीत हासिल करना? तो यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी भी उससे ब्रेकअप करना नहीं चाहता, मैं कभी भी उसे खोना नहीं चाहता। टॉन तुम्हें जरूर से जरूर मेरी मदद करनी होगी। टॉन प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे बहुत ज्यादा प्लीज प्लीज बोल रहा होता है। फिर टॉन कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये सीन पे खत्म होता है। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नई रोड के किनारे खड़ा होता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि टॉन तुमने मुझे यहाँ पे बुला के बेवकूफ क्यों बनाया? धूप इतनी ज्यादा तेज है, ये मेरी स्किन को जला रही है। तभी वहाँ पे टॉन कार लेकर आता कहता है कि ओ बत्तख की शक्ल के आदमी, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, वो कार देखकर नहीं कहता कि ये किसकी कार है? हाँ, क्या तुमने ये कार चुराई है? तो यहाँ पे टॉन कहता है कि ओ पागल आदमी, ये मैंने अपने जानने वाले से उधार ली है। तो यहाँ पे नई पूछता है कि आई कहाँ है? तो टॉन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, अब तुम मुझसे खुद पूछ लो। तो यहाँ पे नई कहता है कि लेकिन वो अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, मतलब मेरे किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रहा है। तो नए कहता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। टॉन तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमें उसके घर चलना चाहिए? तो यहाँ पे टॉन कहता है कि एक मिनट, और वो आई के पास कॉल लगाता है और उससे बात करने के बाद नई से बताता है कि आई घर पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा सैड था और इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए वो किसी और जगह पे गया है। तो सुनकर नई और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे बताओ? यहाँ पे टॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम कार के अंदर बैठो, मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे नई कहता है कि क्या क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इस गाड़ी में बैठूं ताकि पुलिस मुझे पकड़ ले? टॉन कहता है देखो, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है, तुम इतने ज्यादा डरपोक हो, तो तुम खुद से आओ, ठीक है? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर अपनी कार लेकर जाने लगता है और नई उसके पीछे टॉन रुको रुको कह के चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक कॉफी शॉप पे देखा जाता है जहाँ पे नई टॉन से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कार ड्राइव करूँ? तो टॉन कहता है कि नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी डार्लिंग को देखने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, समझ गए? तभी यहाँ पे नई थोड़ा सा बाहर जाता है कॉफी शॉप से और थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करने के लिए इधर उधर देख रहा होता है, पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। और यहाँ पे नई वो पिक्चर आई को भेजता, कहता है कि मिस्टर हस्बैंड मैं भी नान में हूँ और कितने समय तक मुझे खुद से बात करना होगा, कम से कम रिप्लाई तो दो, मुझे माफ कर दो माय डियर हबी। ये सब चैट करके जैसे ही नाई मुड़ता है वो अपने सामने आई को देखता है और अपने सामने आई को इस तरह से देख के नाई बहुत ज्यादा शॉक होता है और बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है। यहाँ पे आई बहुत प्यार से कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर है, क्या तुम थक गए नाई? यहाँ पे नाई सर हिला के मना करता है और दौड़कर आई के पास आता है और बहुत प्यार से उसको गले लगा लेता है। और फिर यहाँ पे बहुत रोमांटिक सा एक सीन क्रिएट होता है जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और फिर यहाँ पे नाई आई से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया माय डियर हस्बैंड। तो यहाँ पे आई कहता है कि नहीं, मैंने तुमको तुमसे ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मैंने तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस किया। और यहाँ पे ऐसे ही दोनों थोड़ी सी बहस करने लगते हैं कि नहीं मैंने मिस किया, मैंने किया, और दुनिया भर की कहानी होती है। तो यहाँ पे नाई कहता है ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। और यहाँ पे नाई बहुत प्यार से आई को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से नाई के बालों को सहलाता है। तो यहाँ आई कहता है कि मैंने तुम्हें बस थोड़े समय के लिए नहीं देखा और इतने ही समय में तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो गए हो नाई। यहाँ पे नाई कहता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा प्यारा हो गया हूँ? तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो? नाई की ऐसी बातें सुनकर आई नाई के बहुत ज्यादा करीब आ रहा होता है, बहुत 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 ज्यादा। तो यहाँ पे नाई मतलब किस देने के लिए अपने लिप्स को ऐसे आप देख सकते हैं जैसे भी है कर रहा होता है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नाई ये सारी हरकतें एक पेंट के साथ कर रहा होता है और ये सब उसका एक भ्रम होता है। यहाँ पे टॉन आ जाता है और नाई को ये सब करते हुए देख लेता है और कहता है कि नाई ये नाई। टॉन की आवाज सुनकर नाई अपने सपनों से बाहर आता है। तो यहाँ पे टॉन उसे कहता है नाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस एक सेकंड के लिए यहाँ पे छोड़ा और तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड, इतने ज्यादा हॉर्नी हो गए कि तुम एक पेड़ के साथ ही इंटीमेट होने लगे। तुम सच में बहुत ज्यादा वाहियात इंसान हो।
तो यहाँ पे मतलब नाइस होता है, वो अभी भी सोच ही रहा होता है कि क्या ये मैं क्या कर रहा था। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को मतलब कार के पास आते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे टॉन नाई से कहता है नाई क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे नाई हाँ बोलता है। नाई का लड़का हुआ चेहरा देखकर टॉन उससे पूछता है कि नाई क्या बात है, हाँ क्या हो गया? यहाँ पे नाई कहता है कि टॉन मुझे क्या करना चाहिए अगर वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता हो तो? यहाँ पे टॉन कहता है कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो? तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है नाई। यहाँ पे नाई कहता है कि मुझे होने की जरूरत है, मैं क्यों ना हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। क्या होगा अगर मैं उससे माफी मांगू और ये कन्फेस करूँ कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या वो मुझे माफ करेगा टॉन? तो यहाँ पे टॉन कहता है कि ये मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा प्यारा अय्यार यानी कि आई नहीं हूँ, पत्ता की शकल वाले इंसान। फिर नाई कहता है कि खैर मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मुझसे पहले जैसे प्यार करना बंद न कर दे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा जीरो हो गया और मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि मेरा रिलेशनशिप उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि मैं सोच सकता हूँ। यहाँ पे टॉन कहता है कि देखो मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे शब्द उस इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं जिससे तुम प्यार करते हो, और तुमने उसके साथ मिसबिहेव क्यों किया जब तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करते हो तो? और अभी तुम वही भोग रहे हो जो तुमने किया है। उसने कभी भी तुम्हें लेकर अपना गिव अप नहीं किया, और क्या तुम अभी गिव अप कर दोगे नाई? अभी तुम ये फालतू की चीजें सोचना बंद करो और ये सोचो कि तुम अपने हस्बैंड को कैसे मनाओगे नाई। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि तुम उससे बहुत जल्द मिलोगी नाई, और हाँ तुम्हें उससे मनाने में अवश्य अपना पूरा का पूरा एफर्ट्स लगाना होगा नाई। तो यहाँ पे नाई बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अपने हस्बैंड को मना लूंगा। तभी नाई की नजर वहाँ पे खड़े एक कार में पड़ती है और वो कार देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो कार आई की होती है, और बहुत ज्यादा खुश होकर वो वहाँ से भागता हुआ कैफे की तरफ जाता है और टॉन से कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। कॉफी शॉप पे पहुंचकर नाई आई को देखता है और आई को देखते ही जोर से चिल्लाता है आई, और उससे कहता है कि आई तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ क्योंकि मेरा रेगुलर का प्लेस है। तो यहाँ पे जब आई देखता है कि नाई ने कोई स्वेटर नहीं पहना है तो वो अपनी जैकेट उतार के नाई को देता है और उसे कहता है कि आज बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तुम्हारा स्वेटर कहाँ पर है? और ऐसा बोलकर आई बहुत प्यार से नाई को जैकेट पहनाता है। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि आई तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा शिद्दत से तुमसे बात करना चाहता था। फिर आई कहता है कि ओह आप तुमको मुझसे बात करना है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी ही थी तो तुम उस दिन भाग कर क्यों गए? तो यहाँ पे नाई बहुत ज्यादा सैड होकर कहता है कि मुझे माफ कर दो आई, वो मेरी गलती थी। और ऐसा बोलकर वो आई को बहुत ज्यादा हक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आई नाई को हक नहीं करता बल्कि नाई को खुद से दूर कर देता है। फिर नाई कहता है कि देखो आई उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो आई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा लड़का यानी कि गुड बॉय बन के रहूंगा। तो यहाँ पे आई कुछ नहीं बोलता और वहां से अपनी कार की तरफ जाने लगता है बिना कुछ कहे ही। जब आई अपनी कार की तरफ आ रहा होता है तो वो टॉन को देखता है। टॉन आई से बोलने की कोशिश करता है लेकिन आई उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे नाई आता है और आई की कार के सामने दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो जाता है, मतलब फैला के खड़े हो जाता है, और वो आई से कहता है आई क्या तुम जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पे आई कहता है कि तुम्हें उसी कार से वापस चले जाना चाहिए जिस कार से तुम यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पे नाई कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ आई, इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से सोचो, अगर हम लोग अलग हो गए और कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, मतलब कोई मुझे कंफर्ट फील कराने लगा, तब तुम क्या करोगे? और क्या होगा अगर कोई एलियन मुझे अपने UFO में किडनैप करने की कोशिश करे, तब तुम उस टाइम मेरी मदद करने के लिए एबल नहीं रहोगे आई? तभी यहाँ पे टॉन जो था वो नाई का लेगेज लेकर आई के पास आता है और यहाँ पे नाई भी बहुत ज्यादा प्यार से क्यूट बन के आई को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज प्लीज प्लीज। तो फाइनली यहाँ पे आई मान जाता है और कहता है कि ठीक है जाओ जाकर कार के अंदर बैठो। तो यहाँ पे नाई बहुत ज्यादा हैप्पी होकर जाकर आई की कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में मैं इन सभी लोगों को नान में अच्छी अच्छी जगहों पे घूमते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे नाई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है आई को मनाने की और वो लगभग कामयाब भी होता है। वो आई को फूल गिफ्ट कर रहा होता है और यहाँ पे आई बहुत प्यार से फूल को पहले सूंघता है, उसके बाद उस फूल को नाई के बालों में लगा देता है। यहाँ पे ये लोग अपने भगवान बुद्ध की बहुत ज्यादा पूजा भी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें नाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से आई के हाथों को होल्ड करता है और यहाँ पर आई को देखकर लगभग ऐसा लगता है कि नाई उसे मनाने में कामयाब हो चुका है। सीन में हमें इन लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया होता है जिसमें से कुछ वेज और कुछ नॉन वेज होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके भाई को नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना सारा खाना देखकर टॉन कहता है कि आई क्या तुमने पहले से इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया था? आई कहता है कि हाँ दोपहर का समय हो गया और मैं नहीं चाहता था कि कोई भूखा रह जाए, और यहाँ पे वो ताना मारते हुए ये सारी चीजें नाई को बोल रहा होता है। तो यहाँ पे आई नाई से पूछता है कि क्या खाना बढ़िया है? तो यहाँ पे नाई देखकर कहता है कि हाँ खाना काफी अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे वेटर्स आती है जो कि आई को खाना मतलब चावल परोसने वाली होती है। तो नाई उसको रोकता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं ये कर लूंगा। और यहाँ पे नाई जो था वो आई को खाना परोसते हुए कहता है कि तुमने अब तक मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा है और अब मेरी बारी है, मैं ये फेवर तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और इस ट्रिप में मुझे वो इंसान बनने दो जो कि तुम्हारा ख्याल रखे। ये सब कुछ देख के आई बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है। तभी यहाँ पे नाई उससे कहता है कि आई क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ? तो यहाँ पे आई हाँ बोलता है। तो नाई उससे कहता है कि प्लीज मुझसे प्यार करना बंद मत करना आई। ये सारी चीजें सुन के आई के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं कि हे भगवान मेरी बीवी इतना ज्यादा सुधर गई, आपने मुझ पर छप्पर फाड़ के कृपा कर दी है। फाइनली
फाइनली अब मेरी बेबी मुझसे बर्तन नहीं मंजवाएगी। फिर हमें यहाँ पे पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई अपने डैड से कह रहा था कि डैड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं उसे ये बात नहीं बता सकता। तो यहाँ पे आई के डैड उससे कहते हैं कि बेटा क्या तुमने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच लिया है। तो यहाँ पे आई कहता है कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचा और अब मैं इस तरह से उसके साथ नहीं रह सकता। तब यहाँ पे जॉनन जो होता है वो उसके फादर से फ़ोन ले लेता है और आई की सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पे जॉनन आई से कहता है कि नॉर्मल सी बात है कि लोग ऐसा सोचने लगे कि आप बदल गए हैं, लेकिन तुम खुद से ही अकेले ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकते, तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना होगा। और इसीलिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने दिमाग खोलो और एक बार बैठकर उसके साथ बहुत प्यार से बातें करो। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है मैं उससे बातें करूंगा, लेकिन अगर हम दोनों लोगों की फीलिंग्स सेम हुई फिर। तो यहाँ पे आई के डैड कहते हैं कि मैं और जॉनन हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कोई भी डिसीजन लोगे हम उसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई कहता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया डैड एंड जॉनन। ओके डैड फिर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और ऐसा बोलकर जो यहाँ पे आई होता है फ़ोन कट कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट ये पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। मेरे घर वाले हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड करने आता हूँ कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ जाता है, मतलब ताक झांक लगी रहती है। मेरे घर वालों को शक हो गया है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जो कि एकदम बकवास है यार। मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप का आर भी नहीं है। हाँ अगर BL स्टोरीज़ की बात हो तो हाँ मेरे BL सीरीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं।